प्रिय भक्तों, आज हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 13वें सर्ग के 25 श्लोक संख्या 25 का पाठ करेंगे। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को, जो सूरवीर शास्त्र विशारद सर्वशास्त्र विशारद परम उद्धार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला ले आओ। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु सोवीर एवं सौराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सब के पास बुलावा भेज दो। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजा की बुलाहट के लिए आदेश दे दिया। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे, उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया था, उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। श्री राम जय जय राम। यह सुनकर वे द्विश्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सब से बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। तदंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए। नरश्रेष्ठ, मैंने भी यथा योग्य उनका सत्कार किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तु एकत्रित कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें, यह यज्ञ मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषि संगण दोनों के आदेश से शुभ लक्षण वाले दिन मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषि दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋषि संघ को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ क्रम का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की